नमस्ते बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनीता जठार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वृंद के दोहे। तो चलिए देखते हैं कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। वृत्तिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मास में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार के यमक अलंकारों का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसा, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। अब जो ये विधा दी है इसका परिचय देखते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रस्तुत पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने नई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य के उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग भी दिखाते हैं। चलिए देखते हैं इनके दोहे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चो त्यो त्यो बढ़ियो, बिना खर्चे घटित जात। देखिए सुरसती मतलब सरस्वती, सरस्वती का जो भंडार है इसकी बड़ी एक अपूर्व बात होती है। क्या? जो हम उसे खर्च करते हैं, जितना लोगों को ज्ञान देते हैं उतना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर हम लोगों को ज्ञान देते नहीं हैं तो वो हमारा क्या नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। अर्थात ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो नष्ट नहीं होता। ये बात यहाँ वृंद ने कही हुई है। नैना देत बताए सब, ये को हित हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। कितना खूबसूरत है। देखो क्या कहा उन्होंने, जिस प्रकार से आईना जो होता है, आरसी मतलब आईना, निर्मल मतलब निर्मल। जो आरसा जो होता है वो बिल्कुल निर्मल होता है, साफ होता है। वो अच्छाई बुराई को सबको क्या करता है, हमें दिखाता है। वैसे ही नैना देते बताए सब, वैसे ही आंखें दिल की सारी अच्छी बुरी बातें जो है हमें क्या करती है, बताती है। अपनी पहुंची बिचारी के कर, तब करी ए दौर, तेते पाँव पसारियो, जेती लंबी सौर। देखिए सौर का मतलब यहाँ दिया है उन्होंने चादर। वो क्या कहते हैं, तेते पाँव पसारे जेती लंबी चादर।
अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी पहुँच विचारी के। हमारी खुद की क्या है जो क्षमता होती है उसे पहचान कर ही हमें क्या कर्तव्य करिए दौड़। हमें कोई काम करना चाहिए या कोई काम करने के लिए दौड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि जितने पैर भरी आपकी चादर लंबी हो उतने ही हमें क्या करनी चाहिए, पैर पसारने चाहिए। फेर न हवे है कपट सो जो जीवे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी पार। देखिए वो क्या कहते हैं, व्यापार में एक ही बार ग्राहक को क्या हो जाता है, धोखा दिया जा सकता है ना। हम भी कभी अगर कहीं धोखा खाते हैं तो उस व्यापारी के यहाँ या उस दुकान पर फिर से कभी नहीं जाते। तो तुरंत भी वही कहते हैं कि व्यापार में एक ही बार ग्राहक को हम क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, दोबारा बिल्कुल ही नहीं। दूसरी बार वो खुद ही क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसी लकड़ी की जो हांडी को आग पर एक बार ही रखा जा सकता है उसे दूसरी बार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो पहली बार जब काठी की हांडी हम उस जले हुए या उस आग पर अगर हम रखते हैं तो वो तभी क्या हो जाती है, जल जाती है। उसी प्रकार हम ग्राहक को क्या कर सकते हैं, एक ही बार ही धोखा दे सकती है। ऊंचे बैठे न लाह्यो गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। देखिए क्या कहा है उन्हें, क्या कहते हैं, ऊंचे बैठे ना लाह्यो, लाह्यो मतलब लेना, जो गुण बिना बड़प्पन होई। वो क्या कहते हैं कि ऊंचे पद पर अगर बैठ जाने से बिना गुण वाला व्यक्ति क्या नहीं बनता, महान नहीं बनता। आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो लेकिन अगर आप में गुण नहीं है तो आप महान नहीं हो। ठीक वैसे कैसे, जैसे सिर्फ मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा क्या नहीं बनता, गरुड़ नहीं बनता। वायस गरुड़ न हुई, वायस मतलब कौवा, गरुड़ न हुई मतलब वो गरुड़ नहीं होता है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि गुण बिना आपका जो ऊंचे पद वाला बैठना है वो किसी काम का नहीं है। तो उसी प्रकार किसी मंदिर के शिखर पर अगर कोई कौवा बैठा है तो गरुड़ नहीं बन सकता। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आस के मोद, गागरी कैसी फेरिए उन यो देखे पयोद। पयोद का मतलब है यहाँ बादल दिया गया है। देखिए, दूसरे के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए, है ना। उद्यम मतलब प्रयत्न, कभी न छड़िए मतलब कभी छोड़ना नहीं है। पर आस के मोद, पर किसी और की, तो किसी और के भरोसे पर आपको आपका प्रयास करना बंद नहीं करना है। ठीक वैसे कैसे, जैसे बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। गागरी कैसे फोड़िए, फोड़िए मतलब फोड़ना, गागर कैसे फोड़ेंगे, घड़ा कैसे फोड़ेंगे, क्यों, उन्हें देखिए भयो, बादल को देखकर हम घड़ा थोड़ी फोड़ते हैं। तो उसी प्रकार किसी और के भरोसे हमें प्रयास करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। कछु कही नीच न छोड़िए भलो न वाको संग, पत्थर डारियो कीच में उछरी बिगाड़ो अंग। बिल्कुल सही, कितना सटीक कहा है। देखिए उन्होंने वो क्या कहते हैं, देखो, नीच व्यक्ति को किसी बात पर छोड़ना और उसके साथ रहना बिल्कुल क्या नहीं होता, उचित नहीं होता। ये ठीक उसी प्रकार होता है कि पत्थर मतलब पत्थर डारियो डालना, कीच मतलब कीचड़ में, हम कीचड़ में अगर पत्थर डालते हैं तो हमारे ही शरीर पर वो गंदगी क्या हो जाती है, आ जाती है। तो अगर उस प्रकार से आपको कभी भी नीच व्यक्ति के सानिध्य में रहना नहीं है। अगर वैसे व्यक्ति के सानिध्य में रहते हो तो आपका ही नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लियो अस्त हो तू हो। कितना को देखिए का है वो क्या कहते हैं, जो ऊंचाई अर्थात ऊंचे पद पर पहुंच जाता है उसका समय आने पर झुक जाना भी स्वाभाविक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दोपहर के समय बहुत अधिक ताप हुआ तो सूरज शाम होते होते क्या हो जाता है,
डूब जाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है, ऊंचाई को छूता है, वो भी क्या करता है, समय आने पर किसी के सामने झुक भी जाता है। आगे देखिए, जो जाके गुण जानहि सोती ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निबोरी लेत। देखिए क्या कहा है उन्होंने, क्या, जो जिसके गुण जानता है, जो जाके गुण जानहि, जो खुद के गुण जानता है, सो ताही आदर देत, तो क्या करता है, जो जिसके गुण जानता है उसी को ही वो क्या करता है, पसंद करता है, उसी का वो आदर करता है। कैसे, ठीक वैसे ही जैसे कोयल जो होती है वो आम खाती है और कौवा जो होते हैं वो निम्बोरिया मतलब नीम के जो फल होते हैं उसी से ही वो क्या करता है, संतुष्टि पा लेता है। मतलब जिस प्रकार से आपके गुण है उसी प्रकार से लोग आपको क्या करेंगे, पसंद करेंगे। आप आकरज आपनो करत कुबुध के साथ, कुबुध मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति का जो साथ होता है वो साथ जो अगर करता है तो स्वयं का ही क्या होता है, नुकसान हो जाता है। पाय कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, तो वैसे ठीक वैसे है जैसे मूर्ख अपने ही हाथों से अपने पैरों पर क्या कर ले, कुल्हाड़ी मार ले, वैसे ही अगर आप बुद्धिहीन व्यक्ति के साथ रहते हो तो आप स्वयं ही आपका क्या करते हो, नुकसान कर लेते हो। कुल कपूत जान परियो लिखी शुभ लंचन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने बात। देखिए पालने में ही बालक जो होता है, कुल कपूत जो होता है, उसके अच्छे बुरे लक्षण देख कर पहचान सकते हैं कि वो कुपुत मतलब खराब निकलेगा या वह सपूत मतलब अच्छा निकलेगा। किस प्रकार से उदाहरण दिया है, ठीक वैसे ही, कैसे, जैसे पत्तों की चिकनाहट देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है पौधा अच्छा पेड़ बनेगा या नहीं। चिकने पात, पात मतलब पत्ता, पेड़ का पत्ता जो होता है वो, तो उसकी ऊपर की चिकनाई देखकर ये बता सकते हैं कि पेड़ कैसे होगा। उसी प्रकार से कुल का जो बच्चा होता है उसके पालने में ही क्या होते हैं, अच्छे बुरे लक्षण हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर उदाहरणों के साथ इन्होंने नीतिपरक बातें कही है और बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने वृंद ने अपनी सत्संग में यहाँ दिए हुए हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं फिर से और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।